What I say, what Zakir says is rubbish in Islam. It is zero, nil. Therefore I say Zakir doesn't say. Allah says. The Prophet said there will be 70 sects. Prophet didn't say you should make. But when we ask the Muslims, what are you? Some say I'm Hanafi, some say I'm Hanafi, some say I'm a Shafi, some say I'm Hanbali, some say I'm a Salafi. What was the Prophet? Was the Prophet Hanafi? Was he Shafi? Was he Hanbali? Was he Malaki? What was he? But all these great scholars said, all these pro-Aimma said, that if you find any of my fatwa which goes against Allah and His Rasul, then you throw my fatwa on the wall. When I tell the Hindus to go back to the Vedas, I tell the Muslims to go back to the Quran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तुम मुसलमान हमें क्या इस्लाम की दावत देते हो? पहले खुद तो मुत्तहिद हो जाओ। जब भी हमसे मिलते हो हमें कहते हो तुम वहाबी हो या सुन्नी, शिया हो या कोई और फिरका। हिंदुओं में कम से कम फिरके तो नहीं है, जात पात का सिस्टम है, मगर हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। नाजरीन, ये हद तक भरी गुफ्तगू और सवाल एक खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। उस खातून का कहना था कि मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तफाक नहीं है, ये एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। हम हिंदू भी लड़ते हैं मगर कभी फिरकों की वजह से नहीं लड़े, और अगर लड़ते भी हैं तो एक दूसरे को काफिर नहीं कहते। ये नहीं कहते कि तुम हिंदू मत से ही खारिज हो। हमें इस्लाम की तबलीग करने से पहले एक दूसरे को सही इस्लाम की तबलीग करो। ये सवाल सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान हो गया। खुद स्टेज मैनेजर ने भी इस खातून की बात काटना चाही, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा कि इसको बात करने दो, इसके सवाल का जवाब मैं तसल्ली बख्श दूंगा। सवाल करने के बाद वो खातून वापस जाकर बैठ गई तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको दलाइल और इल्म से भरपूर ऐसा जवाब दिया कि हॉल में तालियों की गूंज खत्म होने का नाम नहीं लेती थी, और उस खातून का कहीं नामो निशान भी नहीं था। You have confusion. Like when you meet, you ask first. The question is whether you are a Wahhabi or a Sunni, whatever. These kind of questions, there is a confusion between you itself. What do you want us to follow? What is that we can exactly come. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, जब भी मुसलमान मिलते हैं तो अक्सर ये पूछते हैं कि तुम वहाबी हो, शाफई हो, हनफी हो या मालकी हो, वगैरह वगैरह। बदकिस्मती से मुसलमान बहुत से मुसलमानों को मुख्तलिफ फिरकों से पुकारते हैं, मगर जब मैं हिंदुओं से कहता हूँ कि तुम मंदिरों के पीछे न भागो, वेदों की तरफ वापस जाओ, उनको पढ़ो और अपना दीन सीखो, तो वहीं मैं मुसलमानों से भी यही कहता हूँ कि तुम मौलाना या अलामा के पीछे न भागो, कुरान पाक को पढ़ो और अपना दीन सीखो। I do agree with non-Muslim sister that unfortunately many Muslims call different names, but when I tell the Hindus to go back to the Vedas, I tell the Muslims to go back to the Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस गैर मुस्लिम खातून को बताया कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ो और फूट न डालो, और अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो जब तुम आपस में दुश्मन थे, फिर तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी गई, फिर तुम उसके फजल से भाई भाई हो गए, और तुम आग के गड़े के किनारे पर थे, फिर तुमको इससे निजात दी। इस तरह अल्लाह तुम पर अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। और फिर सूरह इनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कई जमातें बन गए, तेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उनका काम अल्लाह ही के हवाले है, फिर वही उनको बतलाएगा जो कुछ वो करते थे। कुरान पाक में फिरके बनाना या मुसलमानों में तफरीक पैदा करना हराम है। Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. We have to hold to the rope of Allah. The rope of Allah is the glorious Quran and the authentic Hadith. Allah says in the Quran in Surah Anam, chapter number 6, verse number 159, that anyone who makes division in the religion of Islam, O Prophet, you have nothing to do with him. Making sects, making division in Islam is prohibited. It is haram. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कोई मुसलमान कहता है मैं सुन्नी हूँ, कोई कहता है मैं शिया हूँ, कोई खुद को सुन्नी, मालकी, शाफई, हनफी, सल्फी कहता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? क्या वो हनफी थे, सुन्नी थे, वहाबी थे या सल्फी थे? वो तो सिर्फ मुसलमान थे, और कुरान पाक में तो सिर्फ और सिर्फ लफ्ज मुसलमान कहा गया है। इसमें किसी फिरके का नाम नहीं है, इसमें नाम सिर्फ मुसलमान है। सूरह आल इमरान में लिखा है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल का कुफ्र मालूम किया तो कहा कि अल्लाह की राह में मेरा कौन मददगार है। हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के दीन की मदद करने वाले हैं, हम अल्लाह पर यकीन लाए और तू गवाह है कि हम फरमाबरदार होने वाले हैं। इस आयत के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। सूरह इमरान में ही लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। सूरह फसीलत में लिखा गया है कि और इससे बेहतर किसकी बात है जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और खुद भी अच्छे काम किए और कहा बेशक
बेशक मैं भी फरमाबरदारों में से हूँ। ये तमाम खूबियाँ जो कुरान पाक में बयान की गई ये मुसलमानों की हैं। ऐसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान कहा है, हमारे लिए मुसलमान से बढ़कर बेहतर लेबल और कोई हो ही नहीं सकता। Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter 3 verse 67 that Abraham, peace be upon him, he was a Muslim. Allah says in the Quran in Surah Fussilat chapter number 41 verse number 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of thy Lord, works righteousness and says that I am a Muslim. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a Muslim. Allah has told us to call ourselves Muslim. There cannot be a better label than Muslim. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, may Allah be pleased with them all. They were great scholars. I love them. I respect them all. They were great scholars. But all these great scholars said, all these pro-Aimma said, that if you find any of my fatwa which goes against Allah and His Rasul, then you throw my fatwa on the wall. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं हजरत इमाम हम्बल, हजरत मालिक की इज्जत करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ। वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, मगर वो भी मुसलमान थे। तमाम फुकाहा और उलमा ने कहा है कि अगर तुम मेरा कोई ऐसा फतवा पाओ जो इस्लाम के खिलाफ हो, तो इस्लाम की बात मानना, कुरान की बात मानना, मेरी न मानना, मेरा फतवा उठाकर फेंक देना। हमें ये जानने की जरूरत है कि जितने भी इमाम आए वो फिरके बनाने नहीं आए, बल्कि वो हम सबको जोड़ने के लिए आए थे। वो हमें कुरान पाक और हदीस की तरफ मोड़ने के लिए आए थे। हदीस मुबारका में लिखा है कि 70 से ज्यादा फिरके होंगे। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की बिना पर बताया कि ये फिरके होंगे, ये नहीं कहा कि फिरके बनाओ। उन्होंने तो सबको इत्तफाक से रहने की तलकीन की है। That all these imam that came, they came not to make a new sect, they came for the people to go back to the original scripture, the Quran, the Sahih Hadith. So what we have to realize, that I know there are people who say that isn't there a hadith in which the Prophet said there will be 73 sects. It's hadith of Tirmidhi, it's a Sahih Hadith, hadith number 171. The Prophet said there will be 73 sects. Prophet didn't say you should make. Right. To go back to Allah and His Rasul. And the best label you can have is call yourself a Muslim. Any scholar, let it be anyone in the world, let him be the biggest scholar of the world. You ask him for proof. Qul hatu burhanakum. Produce your proof if you are truthful. If you are honest, produce your proof. So any scholar, if there's difference of opinion, you ask him for proof. Get the proof, check it up. Therefore, in my talk, I always give references. What I say, what Zakir says is rubbish in Islam. It is zero, nil. Therefore, I say Zakir doesn't say Allah says, Qul hu Allahu ahad, says Allah one and only. If Zakir says it is rubbish, zero, nil in Islam. If Allah says it carries weight. If the Prophet says it carries weight. So therefore, sisters, Muslims should not be divided. We should call ourselves Muslims and follow the Quran and the Sahih Hadith. Anyone who divides the religion, they are going against the Quran. जब भी कोई भी आलम कहे, उसको कहें कि जो भी कहा है उसका कुरान और हदीस से सबूत दे। अगर सबूत न दे तो उसकी बात न माने। इसलिए मैं भी अपने लेक्चर्स में हवाले देता हूँ, कुरान और हदीस के नंबर्स बताता हूँ, ताकि सुनने वाले जाकर देख सकें और मेरी बात की तस्दीक कर सकें। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरा लेक्चर उठाकर कूड़े में डाल दें और जो कुरान पाक में लिखा है, जिस अहदीस में लिखा है, उसकी पैरवी करें।